कैसे हैं दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण। आपका स्वागत है वास्तु 721 पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कैसे हुआ कलयुग की शुरुआत, क्या आपको पता है कलयुग का शुरुआत कैसे हुआ था? कलयुग का शुरुआत महाभारत के युद्ध 3137 ईपू और श्री कृष्ण के इस युद्ध के 35 वर्ष मृत्यु के बाद शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, रामायण युग, द्वापर युग, महाभारत युग और कलयुग। लालच, क्रोध, प्रतिशोध, आतंक, अहंकार। आज हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, यह एक तरह का श्राप है जिसको हर एक व्यक्ति को भुगतना है। जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको, और जो जन्म लेकर मृत्यु पा गया वो भुगत कर चला गया। आज का कलयुग अत्याधुनिक है जिसमें हम एक से एक खोज कर रहे हैं, परंतु इसका अंत भी बहुत दुखदायी होगा। खैर, ये जब होगा तब होगा। आज हम आपको कलयुग के जन्म के बारे में प्रकाश डालते हैं। कलयुग की शुरुआत पौराणिक कथा के ये बात है महाभारत काल की, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब राजपाट परीक्षित को सौंपकर मोक्ष के प्राप्ति के लिए हिमालय के तरफ चलने लगे। राजा परीक्षित ने पूरा राजपाट को अच्छी तरह संभाला। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ बैलधर्म और गौरूपिणी पृथ्वी की भेंट ने बैल का रूप लेकर और पृथ्वी ने गौरूपिणी का रूप लेकर सरस्वती तट पे भेंट किया। गौरूपिणी पृथ्वी का नैन आंसुओं से भरा हुआ था। तब धर्म ने पृथ्वी से पूछा है, पृथ्वी तुम इतना दुखी क्यों हो? आज तुम्हारे नैन आंसुओं से क्यों भरा हुआ है? धर्म ने पृथ्वी से बोला, कहीं तुम्हें इस बात का चिंता तो नहीं सता रही कि मेरा अब एक ही पैर रह गया है? तब पृथ्वी ने बोला है, धर्म आप तो सब कुछ जानकार भी अनजान बन रही है। आपको तो पता ही है कि अब घोर कलयुग का छाया मेरे ऊपर आ गया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त होने वाला है। जिस भगवान श्री कृष्ण की छाया मेरे ऊपर थी, अब वो सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर पृथ्वी धर्म के आगे रोने लगी। जब धर्म और पृथ्वी ये बातें कर रहे थे, तब शूद्र के रूप में कलयुग आया और उन दोनों को डंडे से मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और ये सब देखकर अपना धनुष पे बाण को चढ़ाकर ललकारते हुए शूद्र से बोले, हे शूद्र, तुम गाय और बैल को डंडे से क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारे इस अपराध के लिए प्राण दंड दूंगा। यह सुनकर शूद्र डर से कांपने लगा। राजा परीक्षित ने बैल से पूछा, हे बैल, तुम्हारे 3 पैर कैसे टूटे? आप बैल हो या कोई देवता? राजा परीक्षित ने बैल और गाय से बोले कि आप लोग अपना अपना दुख बिना डरे एक एक करके मुझे बताए, मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ। तब बैल और गाय ने अपनी अपनी बातें राजा को विस्तार से बताया। राजा परीक्षित ने उनकी बातें सुनकर तुरंत बैल और गाय को पहचान लिया और बोले, है बैल, आप कोई और नहीं धर्म हो और ये गाय के रूप में पृथ्वी माता है। राजा परीक्षित ने धर्म से बोला, हे धर्म, आप सतयुग में 4 पैर, त्रेता युग में 3 पैर, द्वापर युग में 2 पैर और इस शूद्र के कारण कलयुग में एक ही पैर रह गया है। अब कलयुग इस पैर को भी नष्ट कर देगा और पूरे संसार को विनाश, लोभ, क्रोध, लालच, आतंक में ढकेल देगा। इसी कारण मैं दुखी हूँ। राजा परीक्षित और कलयुग का संवाद। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और उस मुकुटधारी शूद्र के गर्दन पे रख दिया। शूद्र ने अपने असली रूप कलयुग में आया और बोला है, राजा परीक्षित, आप तो बहुत शरणागत है, आप अपने शरण में ले लीजिए। तब राजा ने उसको मारना उचित नहीं समझा और बोले, हे कलयुग, हमारा राज्य छोड़कर चले जाओ, तुम्हारा इसी में भला है, क्योंकि अधर्म, पाप, लालच, चोरी, कपट आदि का कारण तू ही है। तब कलयुग ने बोला, हे राजन, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी ही है, तो आप अपने राज्य में कोई एक जगह दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित बहुत सोच में पड़ गए और तब राजा ने बोला, हे कलयुग, तुम असत्य, मद, काम और क्रोध का जहां निवास होता है वहां रह सकते हो। परंतु कलयुग ने बोला, ये स्थान अपर्याप्त है, मुझे और भी जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कुछ देर और सोचा और
बोले हे कलयुग तुम सोना में रह सकते हो। ये सुनकर कलयुग ने बोला ठीक है। और जब राजा कुछ दूर चलने लगे तभी कलयुग ने राजा के मुकुट में अपना घर बना लिया। राजा परीक्षित का अंत। राजा परीक्षित शिकार पे निकल गए और बहुत देर तक भटकने के बाद उनको प्यास और भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। तब वो शमीक ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि समाधि में लीन थे। राजा ने उन्हें 3-4 बार आवाज दिया परंतु ऋषि के तरफ से कोई हलचल न होने का कारण राजा परीक्षित बहुत क्रोध हुए। ये सब राजा परीक्षित के मुकुट में बैठा कलयुग कर रहा था। राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर एक मरे हुए सांप को उनके गर्दन में लटका कर चले गए। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंग्यु बड़ा ही तेजस्वी था। वो उस समय नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ ऋषि कुमारों ने जाकर पूरी घटना को शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंग्यु को बताया। क्रोध में आकर श्रृंग्यु ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। आज से ठीक 7वें दिन एक नाग के काटने के कारण प्रचंड अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। और ठीक 7वें दिन एक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और फिर कलयुग ने अपना विकट रूप धारण कर लिया। इस तरह कलयुग का शुरुआत हुआ। ऐसी मनपसंद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।